साल बीजेपी से जुड़ा हुआ था। पूरे 30 साल हो गए मैंने बीजेपी से जुड़े होने। 6 महीने पहले मैंने बीजेपी को नकारा है। मंदिर से वोट नहीं मिलती, काम से वोट, काम ये कर नहीं रही बीजेपी सरकार। इसीलिए कांग्रेस ज्वाइन की हमने। कम से कम हजारों लड़के इकट्ठे हो गए। वो साल बीजेपी से जुड़ा हुआ था। पूरे 30 साल हो गए मैंने बीजेपी से जुड़े होने। 6 महीने पहले मैंने बीजेपी को नकारा है। जो सरकार बच्चे डीसी रेट पर ले रही है, 15-15 हजार रुपये महीने में काम करवा रही है, वो आज तक तनख्वाह नहीं दे पाई है बच्चों की। मैंने खुद, मेरे गांव के बच्चे, मेरा भी खुद का भी लड़का था और पूछो तो 5-6 महीने, 1 साल तो उसको बाहर निकाले हुआ, 1 साल से कह रहे हैं बजट नहीं आया है। किसी हजारों बच्चे ऐसे बेघर हो रहे हैं जिनकी तनख्वाह अभी तक नहीं मिल रही। 1-1 साल उन्होंने नौकरी करे हो गया, 6-6 साल भर की तनख्वाह उसके। मैं कांग्रेस इसमें बीजेपी में रुकी हुई है। क्यों रुकी हुई है? बजट कहाँ गया? ऊपर भी प्रधानमंत्री इनका, नीचे भी बीजेपी है, फिर भी इनका बजट कहाँ जाता है ये? आप एक बात बताइए, आपने लंबा टाइम गुजारा है बीजेपी में, 30 साल बता रहे हैं, तो उसके बावजूद जब आज बीजेपी पीक पे है अपनी, हर जगह सरकारें बना रही है, 2 साल से केंद्र में भी है, ऐसे में आपने छोड़ दिया और कह रहे हैं कांग्रेस जो डूबती हुई नाव है उसको आपने सपोर्ट कर लिया। वो इसलिए सपोर्ट किया ना, कांग्रेस एक डूबती हुई नाव नहीं दिख रही अब हमने। अब कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस ही देश का गरीब का भला कर सकती है, कांग्रेस ही हरियाणा में पानी ला सकती है, कांग्रेस ही रोजगार दे सकती है, सारा काम कांग्रेस ही करेगी। मैंने खुद 30 साल के, मेरे को क्या मिला बीजेपी में? 30 साल से बीजेपी जुड़ा हुआ था, अभी छोड़िए मैंने पूरे 6 महीने पहले। तो ऐसा कब लगा कि बीजेपी छोड़नी चाहिए और क्यों? बीजेपी इसलिए छोड़नी चाहिए, जो बीजेपी के कार्य हो रहे हैं, बीजेपी मोदी जो जिस प्रकार से लोगों को बहका रहा है, पप्पू है भाइयों बहनों, भीतर में छुरा ले रहा है, वैसे जबान पे भाइयों बहनों, काम कुछ करके नहीं दिखा रहा। कोई काम तो दिखाओ देश में कि भाई हमने देश के लिए ये किया। काम तो दिखाया, उन्होंने कहा कि जो हमने वादे करे थे, राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दिया। मंदिर क्या खाने को दे रहे हैं यार? लेकिन बीजेपी को तो वोट उसी पे मिला ना। बीजेपी वोट मंदिर से, मैं ही खुद मेरे खेत में मंदिर बनाऊंगा, कांग्रेस की मिल जाएंगी? ये तो काम से मिलती हैं, मंदिर से वोट नहीं मिलती। काम से वोट, काम ये कर नहीं रही बीजेपी सरकार। इसीलिए कांग्रेस ज्वाइन की हमने। कम से कम हजारों लड़के इकट्ठे हो गए, कांग्रेस ज्वाइन किया पूरा हरियाणा में। रोहतक से, एक रोहतक से बोल रहा हूँ मैं। राहुल गांधी जी को मोदी जी से ज्यादा विजनरी देखते हैं। हाँ बिल्कुल है। हाँ, एक ये क्या किया है, बंदे भर्ती हुए ही फौज में होंगे, अभी सभी बंदे फौज से दूर हटने लगे हैं। अगर भाई 4 साल पाछे फिर वापस घर भेज देंगे, क्या फायदा है? तो मोदी जी तो विकास कर रहे हैं, कह रहे हैं हम विकास की गंगा बह रही है हमारे। करोड़ों रुपए चंदा आया। कांग्रेस जिसने 70 सालों से लूटा है। कोरोना के उसमें लाखों करोड़ों रुपए आए हैं, कई हजार करोड़ रुपए, कई हजार करोड़। कहाँ विकास में कहाँ लगाए मोदी जी ने? बताओ एक बार, मोदी जी खुद आगे स्टेज पर ये बताए, अगर मैंने ये किया, हजारों करोड़ फिल्म इंडस्ट्री वालों ने दिए, किसी ने 500 करोड़ के, 1500 करोड़। कह रहे हैं हमने सड़कें बनवाई, हाईवे जो पहले नहीं बनते थे अब हाईवे बन। कौन से हाईवे? हमारा तो कोई भी ऐसा नहीं है, सारे टोल रोड हैं। कंपनी बनाती है, टोल लगा देते हैं, अपने कंपनी कर रही है ये काम। तो ये क्या कर रहे हैं? सारा पैसा वसूल तो जनता से ही होता है, कोई सरकार तो नहीं दे रही। कुछ भी नहीं करा मोदी जी ने, मतलब मेरे हिसाब से तो कुछ किया नहीं भाई साहब। हाँ, मैंने तो देख लिया, न मिलिट्री के लिए किया, न देश की को तरक्की के लिए, हथियार के लिए, न किसी गरीब के लिए, न बेरोजगार के लिए, इसने किसी के लिए कुछ नहीं किया। मैं बताता हूँ मोदी जी ने क्या विकास करा। एक तो धर्म लड़ा दिया, जात ते जात लड़ा दी, और बताओ क्या करा? यो काम देशी करया है, और इससे की उस की परिचय आवे हैं। तो दावा करते हैं हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीता है। सबका साथ, सबका विकास नहीं करा। सबका विकास तो है ही नहीं कितने भी, कि तो नौकरी बताओ कितने फार्म निकले हैं, कितनी वैकेंसी निकले हैं। लेके तो आए थे अग्निवीर, कह रहे हैं कि 4 साल में हो जाएगा गुजारा बढ़कर। कांग्रेस ने, कह रहे कांग्रेस ने युवाओं को भड़का दिया। ना आप पे बताओ ना, उड़ा जब इतनी बर्फ में पाड़ा ड्यूटी देंगे बच्चे, तो 4 साल के बाद पेंशन नहीं बनेगी तो क्यों रट जाएंगे वो पहले जो अड़ा करते उनकी तरह? वो तो कह रहे हैं ना बीजेपी के नेता कि भाई
रिटायरमेंट के बाद हम अपने बाहर नौकरी देंगे, गेट पे उनको गार्ड लगवा गेट पर ये और देश अंडरला रहने दे दोनों गेट पर नौकरी किसी ने। यो ये बता रहे थे नेताजी, इनका लड़का था, एक दो और बालक थे, उनकी आज तक तनख्वाह ना उल्टी। ठेकेदारी प्रथा है, ठेकेदार की देव की धंधा नहीं। बताओ यो विकास है। एक 2 किलो 5 किलो दाने दे दिए, उससे चल जाए काम है। आप हरियाणा में मान लो, आप हरियाणा में को भूखते थोड़ा ही मरे है, और तो रोजगार चाहिए लोगों ने। तो इतने खास कर 8 साल पहले 50-40 की नौकरियां लोग हम इसमें ना लगते, उसमें लगाएंगे, हम तो मास्टर लगाएंगे, पुलिस में ना लगते। ये ठेकेदार के भी लगने लग रही है। क्यों? बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी। अगर 1000 रुपये 10,000 रुपये भी नहीं दिखे, बहुत गिरे हैं। पहले 50,000 भी नहीं दिखे रहे कुछ ना। लेकिन वो तो कह रहे हैं हमारे आने से आमदनी भी बढ़ी है लोगों की, इसीलिए लोग 200 का तेल खरीदने को तैयार है कि मोदी जी चाहिए। आमदनी कैसे बढ़ गई? 10,000 की तनख्वाह लेने वाले की आमदनी बढ़ गई। 300 रुपये रोज के हुए, क्यों खर्चा चल जाए घर का, बता दो। वो डर आज में हरियाणा में लोग नुकार देना जी, हम यहाँ नौकरी ना पकड़ दे, हम तो यहाँ लेंगे। ये ठेकेदार के लाइन लग जाए है, जैसी नौकरी मिलती होती है ठेकेदार के लाइन लग गई। गरीब भी हो रही, और क्या गरीबी तो हो रही है, कुछ दिखाते को नहीं। तो कह रहे हैं आमदनी बढ़ा दी हम। ये कहाँ से बढ़ा रही है? मोदी जी कह रहे हैं हमने आमदनी बढ़ा दी, पहले जो 100 कमाता था अब 200 कमा रहा है। 5 किलो दाने का भरोसा बैठे ने ये भी काट दिए 5 किलो। 5 किलो दाने रिए दे हैं 2 रुपये किलो अनाज है, इनका भरोसा बैठा दिए बस। काम तो राशन भी दिया है ना। फिर फ्री तो बैठ गए, और सान का पेट भरना ठेगा। तो और क्या चाहिए? राशन मिल ही रहा है, और क्या चाहिए? हैं? क्या महंगाई बढ़ रही है और घट रही है, बढ़ रही है। तो वो तो कह रहे हैं आमदनी भी तो बढ़ी है। तेल के भाव है, और सिलेंडर कितना का था? सिलेंडर कितना आमदनी भी तो बढ़ी है। है? सिलेंडर कितना कोई क्या आमदनी है हमारी? बताओ तो। जो पहले 100 कमाता था अब 200 कमा रहा है। क्या कमा, घंटों कमा, क्या कमा, करता जाता है, क्या कमा? जो बताओ आप, किस चीज ये कमा? यूँ तो बता दो। लेकिन अब भी लोग, चिल्ता बोले, हाथ द्वार बोले, बस उसमें क्या? जनता कह रही है अब भी आएगा मोदी। आप भी कहाँ से आएगा? यूँ कहीं जाओ मीडिया। 200 रुपए पेट्रोल हो जाएगा मोदी। ये तो आप भी कह रहे, वो दिखाते तो नहीं चैनल है, ये तो रास्ता है। कह रहे हैं जनता का जो हमें भी मिलता है वो। ये जनता ही खड़ी होगी, इससे पूछ लो, हमसे और पूछ लो करो। क्या जी मोदी आएगा? भाई मोदी क्या आएगा? एटीएम बदलवा दो, बैलेट पेपर से वोट करवाओ, मोदी आओ फिर। ईवीएम बदलवा दो। हाँ तो वोट चोरी हो रहा है। हाँ हो रहा है। क्या बात कर रहे हो? उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर वो हाल है कि आज किसान आदमी को घर में रहना चाहिए, वो आज खेतों में पशुओं की रखवाली कर रहा है। सारे गेहूं चढ़ रहे हैं, 5 किलो में कैसे गुजारा होगा? जो 10-20 किलो का महीने का खर्चा है उसके घर में। इसमें तो सुशासन है बाबूजी का। अरे बाबूजी तो मंदिर में वहाँ घंटा बजा रहे हैं वो। हाँ, किसान आदमियों से जाकर पूछो क्या हाल है। हमें आएगा तो ये सरकार नहीं दिखाई देगी, नहीं टिकेगी। 2 बार रिपीट कर दिया। हाँ 2 बार कर दिया, कहाँ कर दिया? अब तो कम आ गई थी, अब तो और कम होंगी। कह रहे हैं बुलडोजर राज चलेगा। ऐसा है, ब्लेड पेपर से करवाइए इलेक्शन, पता लग जाएगा क्या है, कितना किसमें दम है। क्या जी सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। सही है। आप भी उत्तर प्रदेश हूँ हम मैं। बनारस हाँ से जी। हैं। बनारस मोदी जी के गढ़ के हैं, मोदी जी के वोट दे रहे हैं। आप बनारस से होके मोदी जी का विरोध कर रहे विरोध क्यों करूं? रोजगार देते हमारे यूपी में, तो हम यहाँ धक्के खाते, 300 रुपया दिहाड़ी करते, काम नहीं है, हम क्यों धक्के खा रहे हैं? मोदी जी से कहियो। कांग्रेस के राज्य यदि में आए हमारे थे। राज्य में काम कारोबार रहता, हम अनपढ़ आदमी हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यदि काम रहता तो यहाँ क्यों धक्के खाते? अच्छा यहाँ पे काम करते हैं। हाँ दिहाड़ी करते हैं, कभी मिलता है कभी नहीं वो मिलता तो कहते हैं हमने बनारस में काफी। क्या दिए हैं काम? कहीं रोजगार है? आप भी तो घूमते हो। उत्तर प्रदेश में नहीं है रोजगार। कोई रोजगार नहीं है यहाँ। क्यों? मैं यहाँ आज 20 साल हो गए मुझे काम करते हुए। 7-8 हजार रुपए नौकरी में 2,000 कमरे का किराया दे रहा हूँ, ठीक है। राशन वो भी इस साल उड़ा दिया गया, काट दिया गया। कितने राशन कार्ड कटे हरियाणा में? अभी आया 9.5 लाख की रिपीट में कटे गए हैं, उसमें लिस्ट में नाम चेक कराया, नहीं आया है, कह रहा उड़ा दिया है तुम्हारा। ये दे रहे हैं बीजेपी। चलिए 30 रुपए किलो हो गया, 33-32 रुपए मिल रहा है। तेल कितना महंगाई है, सिलेंडर कितना महंगा हो गया। राशन तो 5 किलो तो दिया था फिर। कहाँ दे रहा है? 5 किलो से खा लेंगे हम महीने भर। वो तो न देते तो ठीक था, रोजगार देते दे, रोजगार दें। ये राशन दे के अपने वोट बैलेंस के लिए वो राशन फ्री दे रहे हैं। यदि यदि वो रोजगार दे, बंदों के काम दे, तो क्या क्या मेहनत नहीं। कहाँ से? रतिया से पुंदर से।
रतिया से हरियाणा में हरियाणा से ही। हाँ बॉर्डर से रहते हैं तो इतनी सर्दी हो रही है, आप तो ठंड वंड लग जाएगी क्यों? ना कोई परवाह नहीं बार्डर से बिठाया मोदी ने कंजर ने दूजी बार बिठा दे फिर खट्टर मामा भांजा इकट्ठे हो रहे ने इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ, जमा इकट्ठे तो राहुल गांधी क्या कर लेंगे? ये सब कुछ करेगा पैसा दिंदा है पढ़ाई पढ़ाਉਂਦਾ है फ्री बच्चों को नौकरी देगा हमारे को नौकरी हाँ गरीब परिवार को तो कह तो रहे हमने विकास कराया लगातार। हाँ करावांगे हम फिर करावांगे अगे भी कराया था ऐतकी फिर कराएंगे। चलिए तो देखिए ये लोगों का ओपिनियन है। यूपी से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से लोग, तमाम लोग आज यहाँ जनसभा में आए हैं और सबसे बड़ा मुद्दा वही है बेरोजगारी और महंगाई। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।